ओम नमो नारायण। बात करते हैं सिक्स हाउस यानी रोग शोक शत्रु सर्वेंट और डेली रूटीन का भाव। सिक्स हाउस, सिक्स हाउस में मेष राशि के बुध की बात करते हैं। मेष राशि का बुध अगर सिक्स हाउस में है तो ये लोग अपने शत्रुओं के द्वारा भी अपना काम करा लेते हैं। शत्रुओं के द्वारा भी इन लोगों को सुख की प्राप्ति होती है। एजुकेशन में विघ्न आता है। नौकरी धंधा जो भी करते हैं तो इनमें इन लोगों को ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। नौकरी और व्यवसाय में इन लोगों का समय बहुत ही ज़्यादा रहता है। इन लोगों को जिंदगी में बहुत ही अच्छे और संस्कारी मित्रों का सुख मिलता है। जिंदगी में इन लोगों को कभी भी दूसरों के अधीन जिंदगी जीना पसंद नहीं रहता। ऑन डिसीजन से जीने वाले, सेल्फ रिस्पेक्ट को मानने वाले ये लोग होते हैं। 16, 17 से 22 साल की उम्र तक इन लोगों को प्रेम की प्राप्ति होती है। ट्रू लव इन लोगों के जीवन में होता है और ये ट्रू लव इस प्रकार का होता है कि इन लोगों को जीवन में एक स्पिरिचुअली एक्साइटमेंट दिलाने वाला होता है। बहुत ही अच्छा योग है। फिर तकलीफ इतनी ही है कि एजुकेशन में इन लोगों को तकलीफ कराता है क्योंकि छोटी उम्र में लोग प्रेम में पड़ जाते हैं। जिसके साथ प्रेम करेंगे उनको भी लाभ होता रहता है, खुद को भी होता है, सामने वाले को भी होता है। बात करते हैं वृषभ राशि का बुध। रोग शोक शत्रु स्थान में वृषभ राशि का बुध, तो इन लोगों को अपने शत्रु में विपरीत शत्रु होते हैं। अगर स्त्री है तो पुरुष शत्रु होंगे, अगर जातक पुरुष है तो स्त्री, अगर स्त्री है तो पुरुष शत्रु होते हैं। ज़्यादातर इन लोगों को अपने ईगो स्टेज के द्वारा शत्रुता होती रहती है। अपने नॉलेज के द्वारा, अपने नॉलेज से इन लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ती है। नॉलेज का दुरुपयोग करने वाले लोग होते हैं। अपना एजुकेशन या फिर अपना नॉलेज या फिर अपने ज़िंदगी में जो भी कुछ सीखा है इनका दुरुपयोग ये लोग करते हैं, तो इन लोगों को शत्रुता भुगतनी पड़ती है। वृषभ राशि के बुध की बात। मिथुन राशि के बुध की बात करते हैं तो स्वगृही बुध, तो ये एक विपरीत राजयोग हुआ। षष्ठम भाव में बुध स्वामी यानी विपरीत राजयोग। ये लोग के शत्रु, रोग शोक शत्रु इन लोगों का कुछ खास बिगाड़ नहीं सकते। रोग शोक शत्रु इनके सामने बच्चे जैसे छोटे बन जाते हैं। इन लोगों का नेचर ही ऐसा होता है कि कोई भी रोग शोक शत्रु इन लोगों के सामने ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते। ये लोग बहुत बड़े ख्वाब देखने वाले नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को जीतना चाहिए, सफिशेंट जितना भी चाहिए उतना इन लोगों को मिले, बस उस तरीके का जीवन जीना ये लोग पसंद करते हैं और अच्छी तरह जिंदगी जीते हैं। और अपने स्वास्थ्य के प्रति ये लोग बहुत अवेयरनेस होते हैं। अपने अस्तित्व की अब खुद ही केयर लेते हैं। कर्क राशि का बुध की बात करते हैं तो कर्क राशि का बुध शत्रु स्थान में है, तो इन लोगों की जो भी प्रगति प्रोग्रेस उनके शत्रुओं को अच्छा नहीं लगता, उनके नेबरों को अच्छा नहीं लगता, तो उनकी प्रोग्रेस से जेलसी होती है उनके मित्रों, उनके साथी, उनके पड़ोसियों को, और वो लोग शत्रुता कर लेते हैं। ये लोग अपने नौकर चाकरों को अच्छी तरह रखते हैं। घुमाने के लिए ले जाना, पिकनिक पे ले जाना, होटल रेस्टोरेंट में खाना खिलाना और बहुत सारी चीज़ों का भेंट सौगात देना, गिफ्ट देना और अपने सर्वेंटों को खुश रखना इन लोगों का एक स्वभाव होता है। कर्क राशि के बुध के लोगों को जॉइंट्स का प्रॉब्लम 28 से 32 के बीच में होता है, क्योंकि बुध जो है वो गैस का, उसका फॉर्म जो है वो गैस का है, तो ये प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और अस्थमा का प्रॉब्लम्स और जॉइंट्स का प्रॉब्लम्स इन लोगों को
होने की संभावना है। सिंह राशि के बुध की बात करते हैं। छठे स्थान में सिंह राशि के बुध यानी अपने शत्रुओं के पास से भी ये लोग सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। किसी ने उनके पे मुकदमा किया, किसी ने उन पे कोई आक्षेप किया, तो ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी सोच समझ से सामने वाले के पास से बहुत सारी संपत्ति या फिर बहुत सारे पैसे भी ये लोग ले लेते हैं। ऐसे ज्ञानी और विद्वान दिमाग के ये लोग होते हैं सिंह राशि के बुध। ससुर पक्ष इन लोगों को बहुत ही बड़ी धन संपत्ति या जमीन मकान या बिजनेस दे देता है। ससुर पक्ष के द्वारा इन लोगों को बहुत ही प्रकार के सुख समृद्धि के साधन मिल जाते हैं। कन्या राशि के बुध की बात करते हैं। स्वामी बुध छठे स्थान में रोग शोक शत्रुओं पे विजयी पाने वाले पराक्रमी होते हैं। अपने व्यवसाय में पराक्रम करते हैं, अपने कामकाज में पराक्रम करते हैं और बहुत ही अच्छी बुलंदी पे ये लोग चले जाते हैं। इन लोगों को अपने जीवन में जो भी बच्चा पुत्र की प्राप्ति होती है, उनके द्वारा इन लोगों के भाग्य में बहुत ही बड़े सुखों की प्राप्ति हो जाती है। ये लोग अपने स्वभाव के कारण बहुत जगह पर इन लोगों को इरिटेट होना पड़ता है। सामने वाले को ये लोगों का नेचर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये लोग अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट और अपने आप को अप्रतिम नॉलेजेबल पर्सन मानते हैं। तो सामने वाले का ईगो हर्ट होता है, तो इन लोगों के साथ ऐसे संबंध ज़्यादा नहीं टिकते। तुला राशि के बुध की बात करते हैं। छठे स्थान में शत्रु रोग शोक शत्रु स्थान में, तो ये लोगों को अपने पिता या फिर अपने काका के कोई भी कर्ज चुकाने पड़ते हैं। माता का दर्द, पिता का दर्द या काका के दर्द के पीछे पैसे का खर्च होता है। अपने नौकर चाकर की बीमारी के पीछे भी इन लोगों को पैसे का खर्च करना पड़ता है। ये लोगों की इनकम अप्स एंड डाउन होती रहती है। एक स्टेडी इनकम इनके जीवन में देखने को नहीं मिलती। बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि का बुध। वृश्चिक राशि का बुध शत्रु स्थान में, तो रोग रहेंगे, शोक रहेंगे, शत्रु रहेंगे, मगर रोग शोक शत्रु इन लोगों पे हावी नहीं होते। बहुत ही कम समय में रोग शोक शत्रु पलायन हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये लोग खास करके कोई नीति रीति में मानने वाले नहीं, अपने एजुकेशन के आधार पे जीने वाले नहीं। जिंदगी में हर पल कुछ ना कुछ नया करना, कुछ ना कुछ नए राह पे चलना इन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है और नई राह बनाते हैं, नई मंजिल पा लेते हैं। धन राशि के बुध की बात करते हैं, तो धन राशि के बुध यानी अपने मामा के पक्ष के द्वारा धन संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला, कई प्रकार के व्यवसाय की सामने से प्राप्ति कराने वाला ये बुध होता है। ये लोग अपने भाइयों के द्वारा सुख की प्राप्ति, अपने व्यवसाय के साथ जुड़े भागीदारों के द्वारा और साधु संतों के द्वारा भी सुख की प्राप्ति करते रहते हैं। धन राशि के बुध के लोगों को साधु और संतों के जो संग होते हैं, तो वो संघ के द्वारा धन संपत्ति की प्राप्ति होती रहती है। साधु के द्वारा भी इन लोगों को धन संपत्ति की प्राप्ति होती रहती है। मकर राशि के बुध की बात करते हैं। छठे स्थान में रोग शोक शत्रु के स्थान में अगर मकर राशि का बुध है, तो रोग शोक शत्रुओं का त्रास तो रहेगा, और ये रोग शोक शत्रुओं का त्रास इन लोगों को बहुत ही लंबे समय तक हैरान परेशान करता रहता है। इन लोगों को गैस की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहती है। इन लोगों को स्किन डिजीज की भी संभावना रहती है। इन लोगों को भोजन में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा स्किन डिजीज बढ़ सकता है और अपना जो रूप और स्वरूप होता है वो बिगड़ने की संभावना इनमें देखने को मिली है। कुंभ राशि के बुध की बात करते हैं, तो इन लोगों को अपने नौकर चाकरों का सुख, अपने कलीग्स का सुख बहुत ही अच्छा मिलता है। इन लोगों का कामकाज इनके कलीग्स कर लेते हैं, उनके नौकर चाकर उनका कामकाज कर लेते हैं। ये लोगों के ड्राइवर अच्छे होते हैं, घर में काम करने वाले घर गाड़ी अच्छे होते हैं, इन लोगों के कलीग्स अच्छे होते हैं, नौकर चाकर अच्छे होते हैं। बहुत सारी जवाबदारी 50-50% जवाबदारी इन लोगों
के ऊपर ये लोग अगर छोड़ देते तो भी इनको कोई दिक्कत आती नहीं। कुंभ राशि का बुध, ये लोग फिलोसोफर टाइप मेंटालिटी वाले होते हैं। फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ने वाले और फिलोसोफरों को पढ़ने वाले और फिलोसोफर को अपना गुरु मानने वाले होते हैं। और याद रहे, कुंभ राशि का बुध अगर छठे स्थान में है तो उन लोगों को धर्म भक्ति के ऊपर जो तत्व ज्ञान है, जो फिलोसॉफी है, उनके तरफ नजर रखे और कोई फिलोसोफर को अपना गुरु माने या आदर्श माने और चले तो इन लोगों के जीवन में बहुत प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। इन लोगों का भाग्योदय अपने जन्म के स्थान पे लिखा नहीं, तो इन लोगों को अपना जन्मभूमि, अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, तो भाग्य की वृद्धि होगी, धन संपत्ति की वृद्धि होगी और संतानों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा बनेगा। मीन राशि के बुध की बात करते हैं, रोग शोक शत्रु स्थान में, तो उनके जो भी शत्रु होते हैं तो शत्रु सामान्य नहीं होते बल्कि बौद्धिक शत्रु होते हैं, ज्ञानी और समझदार शत्रु होते होते समझदार शत्रु होने की वजह से इन लोगों को हाथापाई से काम नहीं चलता, गाली गलौज से काम नहीं चलता, मेंटली वर्क करना पड़ेगा, सॉलिसिटर्स का उपयोग करना पड़ेगा और अपने शत्रुओं के साथ इन लोगों को झुकना पड़ता है। दूसरा कि इन लोगों के जीवन में दाम्पत्य का सुख बहुत मध्यम कक्षा, मध्यम स्तर का होता है, एक मीडियम लेवल का दाम्पत्य सुख रहता है। मीन राशि के बुध में देखा गया है कि इन लोगों को बोलने में कुछ न कुछ दिक्कत होती है, अटकते हैं या फिर बोलने में जो शब्द होते हैं वो शब्द में कर्कश भी होती है, या फिर कंठ के नीचे से आवाज आना, या फिर आवाज में कुछ लचीलापन या फिर तीक्ष्ण या तीव्र शब्द वाला आवाज देखने को मिला है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।